जय जय राधा रमण हरि बोल। हमसे क्यों नहीं पूछा? अरे तो ऐसे क्यों चौंक रहे हो महाराज, पी लिया तो पी लिया और भर लीजिए। बोले ऐसे कैसे भर लीजिए? मंत्र पढ़ पढ़ करके इतने दिनों से जल भर रहे थे उसमें कि महारानी पिएंगी और गर्भवती हो जाएंगी। क्या कहा? बोले हाँ सही कह रहे, तो रानी को पीना चाहिए था, राजा साहब कैसे पी गए? अब राजा घबरा गए, महाराज तो अब क्या होगा? ब्राह्मणों ने कहा ईश्वर जाने क्या होगा, पर इतना दावा है मंत्र बेकार नहीं होगा। बोलो राधे 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 राधे। राजा घबरा गए बेचारे। परिणाम ये हुआ कि राजा की ही छुट्टी हो गई 9 महीने की। शर्म के मारे बेचारे बाहर न निकले। अब ब्राह्मणों के सामने भी बड़ी भारी समस्या, राजा के प्राण संकट में। बालक का जन्म कैसे होगा, विचार करने लगे। अंततोगत्वा जब परिपूर्ण बालक हो गया राजा के पेट में, पुष्ट हो गया, तो बाईं कुक्षी का भेदन करके ऑपरेशन के द्वारा, शल्य चिकित्सा के द्वारा सकुशल बच्चे का जन्म भी करा लिया, जच्चा बच्चा दोनों को बचा लिया। बोलो राधे राधे। अब देखिए ऋषियों का विज्ञान कितना विचित्र है। पुरुष से पुत्र को जन्म करा दिया। ये सब चमत्कार वैज्ञानिक आज दिखाने लगे हैं, परंतु जितने चमत्कार अभी भी शास्त्रों में लिखे हो गए हैं वो तो शायद वैज्ञानिक भी अभी ना निभा पाए हों, परंतु वो भी सब कर रहे हैं, प्रयास तो सब कर रहे हैं इन्हीं सब बातों को पढ़ करके। भाई वस्तु जब बनती है तब उसका नाम प्रकट होता है। पहले वस्तु प्रकट होगी तब उसका नाम रखा जाएगा ना। ऐसा थोड़ी है नाम पहले रख दिया और वस्तु फिर बाद में बनाई जाएगी। तो शास्त्रों में विमान शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है, पर वैज्ञानिकों ने विमान अब बनाए हैं। ऋषियों के ये पुराणों में तो विमान शब्द की चर्चा बहुत पहले से, पुष्पक विमान, कामक विमान, कितने विमानों की चर्चा है। तो इसका मतलब पहले भी विमान थे, तभी तो ये विमान नाम आया। तो ये सारे चमत्कार ऋषियों के पास थे। बच्चे को बचा लिया, राजा के भी प्राण बच गए। बच्चा सकुशल पैदा हो गया और रोना चालू कर। बच्चा स्वभावतः रोता पैदा होते। सकुशल बच्चा जब प्रकट होकर रोया तो अब समस्या दूसरी खड़ी हो गई। बच्चे को तो बचा लिया, अब इसकी रक्षा कैसे की जाए? भाई बच्चे को दूध पिलाया जाता है, तो बिना दूध पिए उसका पोषण कैसे होगा? ये भी समस्या खड़ी हो गई। लालन पालन कैसे होगा? तो इस चमत्कार को देखकर देवराज इंद्र प्रकट हो गए, जिनकी अंगुली में अमृत है। वो बच्चे के मुख में अंगुली दी और बोले माम धाता वत्स मारोदी, बेटा मत रो, मैं तेरी रक्षा करूंगा। इसलिए उस बालक का नाम हो गया मानधाता। तो युवना सुपुत्र मानधाता। मानधाता की 50 बेटियां हुई जो सोभरी बाबा बिहाए गए। सोभरी बाबा ने 50 कन्याओं से विवाह किया, 5000 बच्चों को पैदा किया। उसके बाद सब छोड़ छाड़ के फिर सुनरख में आकर के जमुना जी में बैठ के भजन करने लगे। माया की प्रबलता दिखाई। अहो इमाम पश्चित में विनाशम, मस्तके मैथुन को देख करके विवाह की इच्छा जगी थी सोभरी मन में, सोभरी जी के मन में। और जब 5000 बच्चे हो गए तब कामना की पूर्ति भई। तो इसलिए माया बड़ी प्रबल होती है। बड़े बड़े महात्माओं को 1 मिनट में उठा के पटक देती है। तो भगवान की कृपा के बिना कोई नहीं बच सकता। इसी सूर्यवंश में विविध प्रकार के राजा हुए। अंत में इसी वंश में त्रिशंकु हुए, हरिश्चंद्र हुए, रोहित हुए, बाहुक हुए, सगर हुए। सगर की एक रानी से 60,000 बच्चे हुए, दूसरी रानी से 1 बेटा। बोलो राधे 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 राधे। परंतु सगर ने जब यज्ञ किया तो यज्ञ का घोड़ा चुरा करके इंद्र ने कपिलाश्रम में बांध दिया। तो वो सबके सब बालक घोड़ा यज्ञशाला का घोड़ा कपिलाश्रम में देख करके कपिल भगवान को गाली देने लगे। हे सबाज हरस चोर आस्ते मिलित लोचना। पाखंडी को देखो, इस बाबा को हमारा घोड़ा चुराई करके आंख बंद करके बैठाया, महात्मा बना।
जैसे ही कपिल भगवान के नेत्र खोले, दृष्टि पड़ते ही 60,000 राख का भस्म हो गए। अब दूसरी रानी का बेटा था असमंजस, उसका बेटा हुआ अंशुमान। अंशुमान ने ये सारी स्थिति का पता लगाया तो कपिल भगवान की दृष्टि से जो भस्म हुए हैं उनका उद्धार कैसे किया जाए। ब्रह्मदंड से भस्म हो गए, इसलिए उद्धार नहीं हो सकता, क्या करें। तब गंगा जी का स्मरण किया गया, सभी ने तप किया। अंशुमान के बेटा दिलीप हो गए, दिलीप के बेटा भगीरथ हो गए। भगीरथ की तपस्या से मां गंगा प्रसन्न हुई। भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटाओं में उनको स्थान प्रदान किया। प्रवाहित मां गंगा की धारा जटाओं में गिरी। भोले बाबा से प्रार्थना करी, तब बाबा ने एक जटा ढीली करके गंगा जी को प्रकट कर दिया। बोल गंगा मैया की जय। गंगाधर भगवान शिव के जटाओं से गंगा प्रवाहित हुई, गोमुख से चली। आगे आगे भगीरथ, पीछे पीछे भागीरथी। रास्ते में थे जन्नू नाम के राजर्षि, तपस्या कर रहे थे। गंगा जी बेग से आई और बाबा की सारी झोंपड़ी बहा करके ले गए। बाबा का मूड खराब हो गया, 3 आचमन में पूरी गंगा जी को गटक गए, पान कर गए। भगीरथ ने पीछे मुड़ के देखा तो गंगा जी का पता ही नहीं। अरे ये कहाँ गायब हो गई। जन्नू बाबा से पूछा, महाराज आपको पता चला क्या गंगा जी का? वो मेरे पीछे पीछे आ रही थी। बाबा बोले हाँ बेटा पता तो चला। कहाँ है? बोले अपने राम के पेट में। अरे ये कैसे हो गया? बोले उन्होंने मेरा घर बहा दिया, मैं उन्हीं को गटक गया। अरे महाराज ऐसा मत करो, कैसे कैसे मैं ऊपर से यहाँ तक लाया। आपने तो सब करे धरे पर पानी फेर दिया, मुझ पर कृपा करो महाराज, मुझे अपने पूर्वजों का उद्धार करना है उनके पावन जल से। बाबा को दया आ गई, पुत्री रूप में गंगा जी को जन्म दिया। तो जन्नू की बेटी बनकर के प्रकट भई तो नाम हो गया जाह्नवी। बोले जाह्नवी मैया की जय। जन्नू पुत्री जाह्नवी। भगीरथ बोले माता जी ये भारत वर्ष है, एक से खतरनाक महात्मा मिलेंगे, जरा टकराना मत, अब दोबारा शांति से मेरे पीछे चले आओ। आ गई हरिद्वार तक, गोमुख से चल चल। हरिद्वार में सप्तऋषि भजन कर रहे थे। जब धर धर करती गंगा की धारा निकली, शब्द ज्यादा हुआ। महात्मा बोले ए देवी जी शांति से निकल जाओ, शोर मत मचाओ, भजन में विक्षेप होता है। घबरा गई गंगा जी, पहले तो एक ही महात्मा थे, अब तो 7-7 बैठे। सो तुरंत शोर शराबा बंद कर दिया, शांत भाव से गंगा जी प्रवाहित होने लगी। उसी को सप्त सरोवर कहते हैं। और इस प्रकार संपूर्ण भारत को पावन करती भगवती भागीरथी। जैसे ही सगर पुत्रों की राख का स्पर्श मां गंगा ने जाके किया, यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हता अपि सगरात्मजा दिवं जगमु केवलम देह भस्म रे। देह भस्म का ही स्पर्श करके मां गंगा ने सबको पावन बना दिया। बोल गंगा मैया की जय। इन्हीं के वंश में महाराज ऋतुपर्ण हुए। ऋतुपर्ण के सौदास, सौदास के अस्मक, अस्मक के नारी कवच, नारी कवच के खट्वांग, खट्वांग के दिलीप, दिलीप के रघु, इनसे चला रघुवंश। रघु के बेटा अज, अज के बेटा महाराज दशरथ, और दशरथ जी के घर में हुए श्री राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। बोल चारों भैया की जय। अयोध्या धाम की जय। महामुनि सुखदेव जी ने एक श्लोक में ही पूरी राम कथा कहने का प्रयास किया। चलो हम लोग भी एक श्लोक में सुन लेते हैं। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनु वनम पद्म पदव्याम प्रियाया पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम
मृजित पथ रुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम् वैरूप्याक्षुर्गुणख्या प्रिय विरहरुषा रोपितभ्रूभिजृम्भा त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रो वतान्नः। एक श्लोक में राम जी का सूत्रात्मक चरित्र स्मरण किया। प्यार से बोलिए जय सिया राम। जय सिया राम। कैसे हैं हमारे राम जी महाराज? गुरुवर थे त्यक्त राज्यो, माता पिता गुरुजनों की आज्ञा को सिरोधार्य करके अयोध्या के विशाल साम्राज्य को जो तिनके की तरह त्याग कर वन को चल दिए। भारत त्याग की पूजा करता है। राम जी भारतवासियों के हृदय में बसते हैं और आज तक राम राज्य की हम लोग परिकल्पना करते हैं। ये राम जी का आदर्श त्याग। देखो जिसके पास कुछ है ही नहीं वो त्यागेगा क्या? बोले साहब हम बादाम का हलवा खाना बंद कर दिया। अरे रोटी खाने को मिल नहीं रही, बादाम का हलवा कहां से खा लो? तो जिसको भोजन नसीब ना हो वो कहे हमें बादाम का हलवा पसंद नहीं, हम खाते नहीं, छोड़ दिया। ये कोई त्याग हुआ? कल राजेश्वरानंद जी कल परसों मिले तो एक बढ़िया प्रसंग सुना रहे थे। बोले एक माता जी आके बार बार कहती महाराज मैं तो सिर्फ एक रोटी खाती हूँ बस। दसियों बार महाराज जी मैं बस एक रोटी खाती हूँ, कई बार सुन लिया। तो स्वामी जी एक बात बोले माता जी एक बात बताओ, एक रोटी खाती हो या एक रोटी खा पाती हो? दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एक ही रोटी खाती हूं तो ये तो हुआ संयम, तो मैं एक रोटी से ज्यादा नहीं खाती, माने संयम से आहार विहार करती। और कुछ लोग है कि एक ही रोटी खा ही पाते हैं और ज्यादा खपती ही नहीं। तो कुछ लोग इसी को अपनी व्यवस्था को ही संयम का नाम दे देते हैं। प्राय बुढ़ापे में नींद कम आती है, चली जाती है, बच्चों को नींद बहुत आती है। तो बुढ़े लोग सवेरे 4 बजे से खटपट चालू कर देते हैं, बड़े सब निशाचर है, अब तक सो रहे, बताओ 6-6 बज रहे और ये कुंभकर्णों की नींद ही नहीं खुली। सबके सब आधुनिक बन गए, कैसा जमाना आ गया। अरे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, पूजा पाठ कुछ करना चाहिए। अब बुढ़े को नींद तो आती नहीं और संयम का नाम दे रहे हैं 4 बजे उठना चाहिए। अरे बच्चों को नींद आती है, उनको आनंद से सोने दो, तुम्हें नींद नहीं आती, अपना काम करो, भजन करो। बोलो राधे राधे। तो व्यवस्था को संयम का नाम दे करके जबरदस्ती हैकड़ी नहीं करना चाहिए। राम जी के सामने अयोध्या का साम्राज्य, ऐसा वैसा नहीं, सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी। देवता भी जब उस राज्य लक्ष्मी का दर्शन करते थे अयोध्या में आकर तो भौंचक्के रह जाते थे, उनको भी स्पृहा होने लगती थी। ऐसा वैभव हमारे देवलोक में भी नहीं है। इसलिए ये लक्ष्मी सामान्य नहीं, सुदुस्त्यज है। त्यज नहीं, दुस्त्यज नहीं, सुदुस्त्यज। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी। ऐसे विशाल साम्राज्य को जिसको त्याग पाना बहुत ही कठिन था, उसको राम जी ने मुस्कुराते हुए त्याग दिया। राजा बनने वाले हैं तो इसका कोई हर्ष नहीं, और एक रात में राजा बनते बनते वनवासी बना दिए गए तो इसका भी कोई गम नहीं। ये राम जी का आदर्श है। कौशल्या मैया ने जब पूछा कि बेटा तुम्हारा राज्याभिषेक होने वाला है, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, तो मां को कैसे बताऊं कि मैं वनवासी बन गया? तो राम जी ने कितनी कुशलता के साथ बात कही, मैया थोड़ा सा संशोधन हो गया है। क्या?
बोले अब मुझे सिर्फ अयोध्या का राजा नहीं बनाएगा, अब तो मुझे बहुत विशाल वन प्रदेश का राजा बना दिया है, वनराज बना दिया है। वन का राजा शेर होता है। अयोध्या का राजा मेरा भैया बनेगा और मैं संपूर्ण वन का राजा बनेगा, वनवासी बना दिया। इस ढंग से भगवान ने अपनी बात कही कि मां को एकदम आघात ना लगे। मेरा हौदा बढ़ा दिया गया माता जी। पहले यदि मेरे से कोई पूछता राजा बनने के बाद तो मैं परिचय देता मैं अयोध्या का नरेश हूं, अवधेश हूं। पर अब मेरे से कोई पूछेगा कि तुम्हारा परिचय, तो अब मैं कहूंगा मैं अवधेश अयोध्या नरेश महाराज भरत का बड़ा भाई हूं, ज्येष्ठ भ्राता हूं। तो पद और बढ़ गया। पहले तो केवल अवधेश बनने वाला था, अब तो अवधेश का ज्येष्ठ भ्राता बन गया। ये राम जी की कुशलता है। मुस्कुराते हुए वन को चल दिए। चित्रकूट में वास किए, ऋषियों को परम सुख प्रदान किए, कोल भील किरात सबको परम सुख प्रदान किए। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि राजा बनने से पहले इन गरीबों के बीच में भी आके बैठ के देख लेना चाहिए। जो गरीबों के बीच बैठ करके सबसे नीचे से नीचे व्यक्ति के पास जा जा करके उनकी पीड़ा को समझ करके फिर राज सिंहासन पर बैठेगा, तो ऊपर से नीचे तक की सबकी पीड़ाओं को वो अनुभव कर सकेगा। जो डायरेक्ट सिंहासन पर जाके बैठ गया उसे क्या मालूम गरीबी क्या होती है और गरीबों का कष्ट क्या होता है। इसलिए भगवान वनवासी बन के वन वन में सबके बीच जाकर के सबकी पीड़ा को ठीक से समझे, सबके कष्ट को दूर करने का प्रयास किया, सभी को सुख प्रदान किया। और उसके बाद आतंकवादियों के गढ़ में दंडकारण्य में जाकर के अपनी पंचवटी बनाई। उस समय आतंकवाद लंका से आ रहा था। आतंकवादियों का सुप्रीमो बैठा था लंका में। बड़े बड़े आतंकवादियों को वहां से प्रशिक्षित करके भारत में भेज रहा था। पूरे महाराष्ट्र को अपने कब्जे में कर लिया था। पहले महाराष्ट्र को कब्जे में कर लूं, फिर राष्ट्र को कब्जे में करूंगा।